यकीन और आजमाइश, वो पत्थर जो तराशा गया। एक दौर था जब गांव फैजाबाद की पहचान उसकी सुनहरी जमीन और मीठे पानी से नहीं, बल्कि बाबू कासिम की ईमानदारी से थी। कासिम गांव के एक मामूली कुम्हार थे। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना गुजारा करते थे। उम्र ढल चुकी थी, मगर हाथ की कारीगरी में आज भी जवानी की सफाई थी। उनकी बीवी खदीजा सादगी और सब्र की मूरत थी। उनकी जिंदगी की दौलत सिर्फ अल्लाह पर उनका अटूट यकीन और एक छोटा सा कच्चा घर था जिसकी छत हर बरसात में टपकती थी। उनके सामने ही उनके छोटे भाई इरफान का आलीशान पक्का मकान था। इरफान ने अपनी अक्ल और चालाकी से शहर के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम पा लिया था। वो गांव में कम ही रहता, लेकिन जब आता तो अपने महंगे कपड़ों, चमकदार गाड़ी और नौकरों की फौज से अपनी दौलत का मुजाहिरा करता। इरफान का दिल दौलत की भूख से भरा था और उसकी नजरें हमेशा कासिम की छोटी जमीन पर टिकी रहती थीं। उसे लगता था कि इस जमीन पर एक बड़ा गोदाम बनाकर वह और भी ज्यादा पैसा कमा सकता है। एक सर्द सुबह जब कासिम मंडी में अपने मिट्टी के बर्तन बेचने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ठंड से उनके हाथ कांप रहे थे। तभी इरफान एक नई गाड़ी से उतरा। उसने कासिम को आवाज दी, क्यों भाईजान, आज भी खाली हाथ? लगता है आपकी ईमानदारी से पेट नहीं भरता। यह रहा मेरा चेक, इस पर अंगूठा लगाओ और इस खंडहर से निकल जाओ। अब भी वक्त है, बुढ़ापे को आराम से काट लो। कासिम ने चेक की तरफ देखा जिस पर एक बड़ी रकम लिखी थी। उन्होंने ठंडी सांस ली और शांत लहजे में कहा, इरफान, यह जमीन मेरे वालिद की आखिरी निशानी है। इसे बेचने से मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा और रिज़्क़ का मालिक वह है, बंदा नहीं। इरफान गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, ठीक है, तुम अपनी इस बेवकूफी पर अड़े रहो। कल जब तुम्हारी छत गिरेगी तो मेरे पास मत आना। वह गरूर से हंसता हुआ चला गया। उस रात मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवा, बारिश और बिजली की कड़कड़ाहट शुरू हो गई। कासिम और खदीजा अपनी कच्ची छत को बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी गांव में जोर का शोर मचा। आग आग लग गई। खदीजा ने डरते हुए कहा, बाहर मत जाइए, मौसम खराब है। लेकिन कासिम ने दरवाजा खोला और बाहर का मंजर देखा। आग इरफान के नए गोदाम में लगी थी, जहां उसने सारा कीमती सामान और कुछ विस्फोटक पदार्थ जमा कर रखे थे। इरफान के नौकर जान बचाकर भाग चुके थे और इरफान अपने जलते हुए माल को देखकर रो रहा था। कासिम बिना एक पल सोचे बारिश में भीगते हुए कुएं की तरफ दौड़े। उनके दिमाग में न इरफान की तल्ख बातें थीं, न ही जमीन का लालच। उन्हें सिर्फ यह याद था कि वह उनका भाई है। गांव वाले इरफान की तकदीर पर हंस रहे थे क्योंकि उसने हमेशा गरीबों को सताया था। मगर कासिम ने आवाज लगाई, यह माफी का वक्त नहीं, मदद का है। उन्होंने अपनी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और मिट्टी और पानी से आग पर काबू पाने की कोशिश करने लगे। उन्हें देखकर कुछ और गांव वालों को शर्म आई और वे भी मदद के लिए आगे बढ़े। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझ गई। गोदाम का ज्यादातर हिस्सा राख हो चुका था, मगर कुछ माल बच गया था। कासिम थककर वहीं जमीन पर बैठ गए। उनके हाथ जल गए थे और शरीर कांप रहा था। इरफान, जो अब तक अपने नुकसान पर मातम मना रहा था, अचानक कासिम के पास आया। उसकी आंखों में पहले की तरह गुरूर नहीं, बल्कि शर्म और पछतावा था। भाईजान, उसने सिसकते हुए कहा, तुमने मेरी जान, मेरा बचा हुआ माल और आज मेरा ईमान भी बचा लिया। मैंने तुम्हें कितनी जिल्लत दी और तुमने मेरी मदद की, क्यों? कासिम ने अपने जले हुए हाथों को देखा और कहा, इरफान, तुम मेरे भाई हो। हक का रिश्ता मिट्टी के बर्तन जैसा होता है, टूट जाए तो बेकार, मगर जब तक सलामत रहे तो हर मौसम की मार सह लेता है। हमारा दीन हमें बदला लेना नहीं, बल्कि रहम करना सिखाता है। इरफान टूट गया। वह कासिम के कदमों पर गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगी। उसने उसी वक्त ऐलान किया कि अब वह अपनी सारी दौलत हलाल तरीके से कमाएगा और कासिम ही उसके कारोबार के सरपरस्त होंगे। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैली। कासिम के घर के पीछे की सूखी जमीन पर, जहां कासिम हमेशा मिट्टी की तलाश में जाते थे, गांव वालों को तेल, ऑयल के निशान मिले थे। कुछ दिन बाद शहर से सरकारी अफसर आए और जमीन की जांच की।
पता चला कि कासिम की वह छोटी सी बेकीमती जमीन वास्तव में तेल का एक बड़ा भंडार थी। और चूंकि जमीन कासिम के नाम थी, वह रातों रात गांव के सबसे दौलतमंद आदमी बन गए। कासिम ने न तो गुरूर किया, न ही अपनी सादगी छोड़ी। उन्होंने अपनी दौलत का पहला हिस्सा इरफान को वापस कारोबार शुरू करने के लिए दिया, ताकि वह मेहनत की रोटी खा सके। बाकी दौलत से उन्होंने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया और ऐलान किया कि अब फैजाबाद का कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहेगा। कासिम की कच्ची झोपड़ी की जगह अब एक पक्का घर बन गया था, मगर उसके दरवाजे आज भी हर गरीब के लिए खुले थे। वह सब्र और यकीन का जीता जागता सबूत बन गए। गांव वाले कहते थे कि अल्लाह ने कासिम को दौलत इसलिए नहीं दी कि वह अमीर हो जाए, बल्कि इसलिए दी कि वह इंसानियत की मिसाल बने।